हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो टोकन का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। सो गाइस, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। हॉट फेवरेट टॉपिक है वैसे तो एक्चुअली। जैसे ये टॉपिक एक अपने में एक अपना नया लेवल है। सो गाइस, देखा जाए तो ये बिटकॉइन है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी अभी जनरेटेड कर दिए गए हैं। बट हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी रेगुलेटेडली एक्चुअली आरबीआई ने जस्ट एज अ न्यूज़ बोला कि क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडियन रुपीज़ में आएगा, बट अभी तक नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स स्टिल न्यू फॉर क्रिप्टो करेंसी फॉर आवर मार्केट एंड अनरेगुलेटेड है। और हमें पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट हम क्रिप्टो करेंसी में करें तो उससे पहले हमें ये जो टेक्निकल वर्ड्स है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स वी कांट से कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो गाइस, चलिए समझते हैं आज। गाइस, मैंने बताया जैसे कि इंडिया में तो अभी लीगल कुछ किया नहीं गया है, बट कहीं कहीं जगहों पे लीगल बताया गया है कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी को एज अ यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, स्क्रीन पे है कि यूएसए, यूके, मैक्सिको जनरली जैसे कंट्रीज पे बिटकॉइन को लीगली बताया गया है। देन यूएई है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है। सो ऐसे कई कंट्रीज पे इसको ना भी बोला गया कि भाई नहीं, इसको इलीगल बताया गया है। इलीगल इन द सेंस अभी उसका कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं किया गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट्स है वो सब उसको एक्सेप्ट ना करवाए तब तक। गाइस, समझते अंडरस्टैंड करते हैं कि ये भाई एक्चुअली चीज़ क्या है। गाइस, हम आज के वीडियो में तो मैं इतना ही बताऊंगा इसमें कि क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो टोकन जो है उसका डिफरेंस क्या है। बट एक्चुअल में जब अगर हम नेक्स्ट हमारे वीडियोस में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डील किया जा सकता है। जैसे डील बेसिक्स से मैं बताऊंगा, जैसे हिस्ट्रीज है, फिर मार्केट्स में कैसे उसके ऊपर मतलब ट्रेड लिए जाते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। सो वो नेक्स्ट हमारे वीडियोस में आता रहेगा। क्रिप्टो करेंसी गाइस एक कॉमन टर्म है जो सब लोग जानते हैं वैसे तो। कैसे सब लोगों को ये भी पता है कि क्रिप्टो करेंसीज को कैसे ट्रेड किया जाता है। सम लोग मतलब कोई लोगों को पता होगा, बट एक्चुअली में जब तक इन्वेस्टर्स है वो एक ऐसा समझते हैं कि ये एक स्पेकुलेटिव डिजिटल असेट क्लास है। बट मैं ये मानता हूँ एक रिसर्च के बेसिस पे से कि इसके अंदर बहुत सारा रिस्क भी है एंड गेन भी है एक्सपेक्टेड। बट ये सब हमें मिल जाएगा, वो तो है। इन्वेस्टमेंट करने से हमें गेन भी मिल सकता है, जितना रिस्क बढ़ेगा उतना गेन मिलेगा, ये तो सही है। बट उससे पहले हमें एक टेक्निकल टर्म्स जो इसके अंदर यूज किए गए हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो टोकन्स, तो ये डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। क्या ये सेम वर्ड्स है या अलग अलग है? दो सिमिलर, दीज टू हैव फंडामेंटल डिफरेंस, दे हैव फंडामेंटल डिफरेंस। कैसे? क्रिप्टो करेंसी गाइस हैव उसका खुद का ब्लॉकचेन है, जबकि क्रिप्टो टोकन्स का खुद का ब्लॉकचेन नहीं, बट दे हैव बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। सो दिस इज द डिफरेंस। अब बोथ आर डिजिटल असेट्स, उसमें तो कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। दे आर सी, ये जो है ना ऐसे तो सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं, बट उसको ऐसा बोल सकते हैं फंडामेंटली डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया आपको। आगे देखते हैं तो और पता चलेगा, उसका मैं इन डिटेल्स में बता रहा हूँ। देखो गाइस, ये क्या मतलब जैसे बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा है, कभी कभी बहुत थोड़े टाइम के लिए नीचे आता है, बट फिर वो वापस ऊपर भाग जाता है। ये एक मतलब बोल सकते हैं कि ये अपर साइड पे जा रहा है। गाइस, अच्छी बात है। सो हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और इंडिया में अगर ये लॉन्च जब ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। गाइस, समझते हैं क्रिप्टो करेंसीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक
ब्लॉकचेन है जो मैंने आपको पहले ही बताया, उसका खुद का ब्लॉकचेन है, नेटिव करेंसी बोल सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है, ईथर है। अब देखो ये इशूड किया कैसे जाता है, तो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के द्वारा, जहाँ पे ये एक्चुअली रन करता है, ठीक है। अब गाइस आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी का हम यूज़ करके ट्रांजैक्शन फीस को पे कर सकते हैं, या तो फिर इंसेंटिवाइज यूजर्स का जो है टू कीप क्रिप्टो करेंसीज नेटवर्क सिक्योर, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा मतलब बिटकॉइंस को वो जनरेट करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या व्हाट पर्पस के लिए, तो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए करते हैं, और वो स्टोर्स भी करते हैं फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू लाइक दैट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, इंडियन रुपीस और डॉलर्स को हम इकट्ठा करके जो पैसा मतलब इंक्रीज करते हैं वो सब। सो अभी आज की डेट में देखें तो बिटकॉइन की प्राइस जो है इंडिया में है 28.2 lakhs, and Ethereum price in India stood at 1.84 lakhs as of 9:30 a.m. on August 4, 2021. So guys, it's अपने में कुछ बड़ी बात है, ऐसा बोल सकते हैं। वो गाइस बिटकॉइन का सिंबल है। क्रिप्टो करेंसी गाइस मैंने जैसे बताया कि उसका खुद का ब्लॉकचेन है, पर वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई सेंट्रलाइज इशूइंग अथॉरिटी है ही नहीं। चलो ये तो एक समझ में आ गया कि भैया उसका कोई मतलब सेंट्रलाइज इशूइंग अथॉरिटी, बट जो भी क्रिप्टोग्राफी है, एनक्रिप्शन टेक्निक है टू सिक्योर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क सिस्टम, वो सब एक अच्छे से मतलब वर्क करता है, और वो वॉट एवर मैनर क्रिप्टो करेंसीज जनरेट करते हैं वो सब एक अच्छे लेवल पे होता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती है, बट ओवरऑल देखा जाए सेंट्रलाइज होगा तो थोड़ा अच्छी बात है, बट अभी डिसेंट्रलाइज है। सो जैसा है वो मैंने बताया, दे डू नॉट रिलाई ऑन सेंट्रल डिसीजन अथॉरिटी, तो ये है एक्चुअली, ठीक है। गाइस अब देखते हैं क्रिप्टो टोकन। अब क्रिप्टो टोकन को समझने से पहले देख लो कि हमने बताया ना कि वो फंडामेंटली डिफरेंस है, तो अब उसको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। पहली बात तो कि ये दोनों ही डिजिटल असेट क्लास है, वो भी मैंने बता दिया। फिर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, बट मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये दोनों ही डिजिटल असेट क्लास है, ये फंडामेंटली डिफरेंस है, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। जैसे देखो इथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन है, अब उसका नेटिव टोकन क्या हुआ, ईथर। सो उसी तरह अदर टोकन्स भी होते हैं, डाई, लिंक, कॉम, सो दीज आर ऑल्सो भी डिपेंड्स ऑन इथेरियम प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो टोकन्स को भी हम उस टोकन्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे हम क्रिप्टो करेंसी को करते हैं। बट टोकन कैन रिप्रेजेंट एज ए फिजिकल एसेट्स। टोकन को हम कैसे मतलब रिप्रेजेंट करें, देखो जैसे मैंने बताया कि वो है एक्चुअल में डिजिटल, बट ये एक फिजिकल एसेट्स में उसको रिप्रेजेंट करता है। या तो कोई एक यूटिलिटी होती है, फिजिकल एसेट्स होती है, और सर्विसेज होती है। जैसे बताओ तो रियल एस्टेट है, आर्ट्स है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये प्रोसेस करेगा एक क्रिएटिंग टोकन, और उसको एक वैल्यू दे देगा, और बोल देगा कि ये तो भाई टोकनाइजेशन हो गया, तो ये बन गया हमारा क्या, क्रिप्टो टोकन। सिंपल गाइस, मैंने तो बता दिया। अब आप ऐसा मत बोलना कि मैंने बताया नहीं कि ये क्या, दोनों का क्या डिफरेंस है। इसको एक क्या बोल सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में, कि कोई भी एक टोकन होगी जिसको फिजिकल एसेट्स है या यूटिलिटी सर्विसेज है, उसको क्या करते हैं, ये एक रिप्रेजेंट है उसका, असेट्स का या तो किसी का भी रिप्रेजेंट। ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं कुछ भी, तो उसके बदले में हमें कुछ मिलती है कूपन, एग्जैक्टली दैट वे, जैसे हमें फ्लिपकार्ट्स पे भी मिलती है, अमेजोन्स पे मिलती है। सो उसी तरह जो वो टोकन हमें मिलता है, बस एग्जैक्टली दैट वे ये टोकन हमें जिस रिप्रेजेंट करेगा कि वो फिजिकल एसेट, यूटिलिटी और सर्विसेज, यानी वो रियल एस्टेट, आर्ट्स का
बट उसके ऊपर हमें क्या करनी है, थोड़ी बहुत प्रोसेस होंगी, असाइनिंग, उसका फिर एक वैल्यू निकाला जाएगा। जैसे हमें उसका कुछ 10% ऐसा कुछ मिल जाता है, या तो 100 रुपये का वाउचर, ऐसा कुछ भी, दैट वे यहाँ पे भी होता है। और उसको लास्ट में हम टोटलाइज में क्या बोल देंगे, टोकनाइजेशन। सिंपल गाइस देखो, अब क्रिप्टो इंडस्ट्री तो भाई एकदम फास्ट वे में भाग रही है, तो उसकी जो भी ये यूनिक असेट है वो कंटिन्यू टू बी ग्रो एंड पीपल असाइनिंग देयर वैल्यू विद हाई एंड हाई। अब टोकन की भी वैल्यू जो कि वो भी एक उन्होंने वैल्यू जो है वो लोगों ने बता दी कि भाई ये वैल्यू इसकी इतनी होनी चाहिए। सो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसमें राइट्स मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग डिजिटल और फिजिकल असेट्स। क्रिप्टो टोकन्स बेसिकली रिप्रेजेंट सेट ऑफ रूल्स। उसमें रिप्रेजेंट होगा, हाँ, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो एवरी टोकन बिलोंग्स टू ब्लॉकचेन एड्रेस। पर्सन हु हैज प्राइवेट की फॉर दैट एड्रेस, दे कैन एक्सेस द रिस्पेक्टिव टोकन एंड दिस पर्सन इज रिगार्डेड एज ओनर और कस्टोडियन ऑफ दैट टोकन। वही होगा जिसके पास लास्ट में वो प्राइवेट की होगी। एड्रेस कैन एक्सेस द रिस्पेक्टिव टोकन एंड दिस पर्सन इज रिगार्डेड एज ओनर और कस्टोडियन ऑफ दैट टोकन। सो गाइस, इसका मैं कंक्लूजन क्या निकालूं, अब आप समझ गए। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ही एक सिमिलर वर्ड्स में है। उनको एक जस्ट बोथ, मैंने ऐसा भी बोल दिया कि डिजिटल असेट क्लास है, मैंने सब कुछ बता दिया। तो हम इसको एक मोटे मोटे वर्ड में बोल दे तो ये एक क्रिप्टो असेट्स है, दैट्स इट। बराबर है गाइस, ये इसका डिफरेंस का कंक्लूजन निकाला मैंने। सो गाइस, आपको ये तो मजा आया। अब आज की एक न्यूज़ भी है गाइस। सो गाइस, ओलंपिक्स में गाइस एक न्यूज़ दी गई है, आज ही की है, लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज बिटकॉइन ऑफर करने वाले हैं SIPs, क्रिप्टो SIPs, किनको, इंडियन टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट को। ये एक अच्छी बात है। तो ये एक हमारा ये इंक्रीज कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसीज को बने तो यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो ये एक अच्छी बात है। सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटकॉइंस ऑन 4 अगस्त को अनाउंस किया गया बिटकॉइन SIP अवार्ड फॉर द इंडियन विनर्स टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स एंड द इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू ओपन द क्रिप्टो करेंसी SIP वर्थ lakhs on exchange. The SIP will be start from 2 lakhs for gold winner. गोल्ड विनर को 2 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेगा सिल्वर को, 50,000 मिलने वाले हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं। और कंपनीज का ये है कि भाई जो मतलब जहाँ जितना जीते हैं उनके बेसिस पे ये जो एक क्राइटेरिया बना गया उस हिसाब से उनको मिलने वाली है। अच्छी बात है ये SIPs। तो ये एक प्रमोशन हुआ क्रिप्टो करेंसीज का, एक ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये एक अच्छी तरह मतलब जगह बनाने वाले हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो एक अच्छी बात है। सो गाइस, ये एक अच्छी वाली न्यूज़ है और अमाउंट जो है वो डायरेक्टली उनको अकाउंट्स में मिल जाएगी। सो जो भी गाइस ओलंपिक्स में है तो उन सभी को मिलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। और SIP विल बी स्ट्रक्चर्ड फॉर 3 to 5 year पीरियड्स है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, मतलब अच्छी बात है। सो गाइस, ये एक अच्छा मतलब हमारा डिस्कशन रहा। और कंपनी ऑफर करेगी एडवांस ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज, मार्जिन ट्रेडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस थ्रू API फॉर द यूजर्स। सो गाइस, ये मोटा मोटी देखे तो एक हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में प्रमोशन अच्छा रहा इन लोगों का, मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज को हम किसी भी तरह से हम डे टू डे लाइफ में ले आए, और ये बात अच्छी है। सो गाइस, आज का वीडियो तो मैं यहीं पे
कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आप सभी को मैं मानता हूँ कि डिफरेंस समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो टोकन का, और ओलंपिक्स में जो जो गए हैं उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये 3 बातें आज मैंने बताई। सो गाइस, आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मोर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप जल्दी ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मार्केट फैक्ट्स बाय प्रोमिनेंट गुरु फॉर द मोर डिटेल्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड ऐसे ही बस गाइस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब